हाय यूट्यूब फैमिली, नाम जापक एंड साधक फ्रेंड्स। अक्सर संसार में जब भी साधक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तीर्थ स्थल पे शिफ्ट कर लेते हैं या फिर प्लान होते हैं आश्रम ज्वाइन करने के, गुरु को ज्वाइन करने के, गुरु दीक्षा लेने के लिए, अक्सर उनके अपने या सांसारिक लोग जो दीक्षा नहीं ले रखे हैं, वो सब लोग, मतलब वो सब गलत नहीं है अपने जीवन में जैसे उनका जीवन व्यापन हो रहा है, पर वो यही कहते हैं कि उस तरफ कुछ नहीं रखा स्पिरिचुअल साइड में। आखिर तुम सरवाइव कैसे करोगे? इतने उतार-चढ़ाव जीवन के हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, अभी उम्र ही क्या है, कम एज में जा रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, आगे जाकर बहुत पछताओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो कितनी परेशानियाँ हैं, बिल्स हैं, ये है, वो है। पर दोस्तों, कभी आपने सोचा है उस व्यक्ति के बारे में जो ये कहता है वहाँ क्या होगा, कौन देखेगा, ये वो ब्ला ब्ला, उसकी अपनी ज़िंदगी कैसी चल रही है? अगर वह व्यक्ति अपनी जगह सही है, फिर उसके मस्तक पर, आप देखिए ऐसे लोगों को जो सांसारिक लेवल पे ज़्यादा हैं, उनके मस्तक पर इतनी लकीरें होंगी, इतनी भारी होंगी, और वो बेफ़िज़ूल में परेशान भी होंगे। खुद को लेकर या खर्चों को लेकर, फ्यूचर को लेकर या किसी और को लेकर, किसी की डेवलपमेंट को लेकर, प्रोग्रेस को लेकर, जेलसी में व्हाट्सएवर या ऑफ़िस की स्ट्रेस है। इतना होगा कि उसके मस्तक पे कई सारी लकीरें बेफ़िज़ूल में होंगी। उसके मतलब रुए-रुए उड़ चुके होंगे। समझिए मेरी बात को। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइड में होता है, कहते हैं उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे हो? अपने करियर खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और एक दिन वही व्यक्ति जैसे प्रेमानंद जी हैं, उन्होंने भी अपना घर त्यागा, है ना? अपने रिश्ते त्यागे। लेकिन आज की डेट में या बैक डेट में भी देखा जाए, जब उन्होंने अपने रिश्ते त्याग दिए थे, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े, तो उनके पास इसी संसार से जुड़े हुए सारे, जो काफ़ी हम हायर लेवल के पोज़ीशन के होल्डर्स मानते हैं जिन लोगों को, वो आते थे, सत्संग करते थे, अपनी जीवन की क्वेरीज़ का हल लेकर जाते थे, और अब तो बिल्कुल आप देखते हैं यूट्यूब पे क्या-क्या अपडेट्स मिलती रहती हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के भी जज आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, कहीं डॉक्टर्स आ रहे हैं, कहीं साइंटिस्ट आ रहे हैं, बाहर-बाहर से लोग आ रहे हैं। तो मतलब उस व्यक्ति ने अपनी जगह ऐसी कोई हायर क्वालिफ़िकेशन नहीं ली थी, उन संत ने, कोई ऐसी हायर क्वालिफ़िकेशन तो नहीं ली सांसारिक तौर पे, लेकिन उनके पास पूरा सांसारिक जीवन जीने वाले लोग आ गए, वो सांसारिक दृष्टि वाले लोग आ गए जो कहते थे इसी तरफ सुकून है, यहाँ दुकानें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, आपके आप जो चाहो वो खरीद सकते हो, है ना? इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एट द एंड ऑफ डे इस तरफ संसार की तरफ रहना चाहिए, संसार के बिना भी नहीं चल रहे हो, दाना-पानी है, सारी चीज़ें आ रही हैं, मगर एक सपोर्ट है। ताली भी सिंगल हैंडेडली नहीं बजती ना, हाथ जब मिलाना है तो दूसरी तरफ भी हाथ होना ज़रूरी है। लेकिन सबका साथ, सबका विकास। अब आप वही बात है, एक नैया है, एक नाव है, अगर उसके एक साइड में ढेर सारा आप भार रख देंगे तो वो डूब जाएगी, है ना? तो सांसारिक तौर पे वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा उसी में घुस जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनका जो मेन पर्पस ऑफ लाइफ़ है, जो सुकून है, वो घट जाता है। वो अपने आज में नहीं जी पाते। या तो भूत में अटक जाते हैं या फिर आने वाला कल जो पता ही नहीं क्या है, आप रहेंगे, नहीं रहेंगे, नेक्स्ट सेकंड है भी कि नहीं, अभी आँखें बंद हो रही हो, कल उठेगी भी कि नहीं, कुछ नहीं पता। क्या पता हॉस्पिटल में हो, क्या है, क्या नहीं है। मतलब इतना सोच-सोच के बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही वेस्ट कर देता है, और अपने से हट के फिर अपनों का ये वो ब्ला, 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 ब्ला। समझिए इस बात को। अपने भीतर लोग अक्सर ना अपने इर्द-गिर्द में देखते हैं, भई मेरा ये सामान, ये बैग, इतना सामान है, ट्रक जितना सामान हो गया, ये वो। और कई लोग कहते हैं कम सामान रखना चाहिए, मैनेजमेंट होती है। अब इसको थोड़ा-सा दूसरे वे में लेते हैं, स्पिरिचुअल साइड में। आप कुछ बाहरी तौर पे आप कुछ कैरी कर रहे हो ढेर सारा सामान, तो वो आपकी स्पीड पे भी असर करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा डेंजरस है कि आपके ज़हन में क्या-क्या भरा हुआ है। अब यहाँ से आता है सत्संग, ठीक है? अगर आपने पॉज़िटिव चीज़ रखी है, उस डिवाइन से कनेक्शन, उसमें विलीन अपने आप को मान लिया है, उसमें बिल्कुल आप विलीन हो चुके हो, कनेक्ट उसके भरोसे हो, तो आप एक लिमिट से ज़्यादा तो खाना लेकर नहीं चलोगे। आपको पता है आगे जाकर कहीं न कहीं दाना-पानी मिलना ही है ना? अब 1 साल तक तो आप 1 साल का दाना-पानी तो कैरी करते हुए नहीं चलोगे, चलते जाओगे, घसीटते जाओगे। आपकी वो जर्नी कैसी होगी फिर? रेंगती हुई व्हाट्सएवर। तो मतलब एट द एंड ऑफ डे आपके भीतर किसका संग है? अगर उस डिवाइन लेवल शक्ति का है तो परम ब्रह्म का, देन इट्स सुपर्ब, इट्स सत्संग। लेकिन अगर नहीं है, उससे वो कनेक्शन नहीं है, फिर किस चीज़ का संग ले लिया
जो आप पे भार बन रहा है। जैसे हम बाहर नॉर्मली हमारा जो लगेज होता है, हद से ज़्यादा होता है, आप उसे कैरी कितनी देर तक कर सकते हो, वो आपको वक़्त से पहले थका देता है, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। फिर एंगर, टेम्परामेंट, हेल्थ और फिर वही चीज़ औरों पे भी निकलती है। तो बात वही है, वही चीज़ कुछ ना कुछ ऐसा ही बैगेज आपके भीतर भी है, नेगेटिव लेवल और ज़्यादा कहीं न कहीं दूसरों के वहाँ से ही आता है, बाहरी तौर से ही आता है, ज़्यादा आपका अपना भी नहीं होता, है ना? किसी दूसरे से ही आया होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ डे यही चीज़ इसी नेगेटिव हर चीज़ में प्लस माइनस है। तो ये जो नेगेटिविटी का जो संग आपने भीतर रखा हुआ है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और उसके विराम के लिए आपको प्रभु चिंतन, मनन, ध्यान, वाणी, वचन की ज़रूरत है। वहीं कहते हैं कि भक्ति ज्ञान और फिर वैराग्य। वही है मेडिटेशन, ध्यान कर लिया तो नाथ पे पहुँच ही गए। आई होप आप कनेक्ट हो रहे हो और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही सुखमय रहे। दैट्स ऑल आई हैव टू से और आपकी जब सुखमय रहेगी तो आपके डिसीजंस भी परफेक्टली बैलेंस्ड रहेंगे। एटलीस्ट आपके लिए तो रहेंगे, है ना? और शायद आपको देखते-देखते, आपके फुटप्रिंट्स को देखते-देखते कई लोग आपके फॉलोवर्स बन जाएँ, उनकी लाइफ भी बेटर हो जाए फॉर श्योर। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे बोल, एकदम हरि बोल।